बेस्ट कॉलेज है। हाँ, कैसे है बेस्ट कॉलेज, एक बार कैमरा पे देख के बता दीजिए। बहुत बेस्ट कॉलेज तो है, कैसे? एक नंबर कॉलेज अरे है। कैसे मथुरा लेकिन? में पूरा नाम है इसका। देखिए, ये तो मिसकम्युनिकेशन हुआ है, सबको पता है। अब जिसे पीआर के लिए मीडिया कुछ भी बढ़ा रही है या कुछ निगेटिव करे, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी आकर एक बार देखना चाहिए मेरी यूनिवर्सिटी ने आज तक बच्चों को क्या दिया है। ये लोगों को पता है मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मेरे बिजनेस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया। भाई अगर बच्चों के ग्रुप में जाके बैठो तो बच्चे बेइज्जती बहुत करते हैं। बच्चे बेइज्जती किसकी करते हैं ये बताइए। ये कि चाइना का प्रोडक्ट उठा के ले आए। आई हैव चूजन गलगोटिया यूनिवर्सिटी, रीजन भी इंफ्रा, फंडिंग्स, एक्सपोजर, प्लेटफॉर्म। हाँ मैम, यूनिवर्सिटी में हैं। तो उस पर अगर गलगोटिया की बेइज्जती करेगा या कुछ भी करेगा तो उसकी डिग्री पे भी बात आएगी, उसको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा और फिर वो अपने पेरेंट्स जाने, मतलब उसके पेरेंट्स जाने कि उसने ये गलती क्यों की है। बस यही है। टेक स्पेसिफाइड पर्सन को देखना, मैक्सिमम लोग इंट्रोवर्ट टाइप रहते हैं, राइट। अगर कोई कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से है वहाँ पे तो वो कम्युनिकेट करने के लिए लोगों के साथ अपने आप को एक बेटर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए। बट बिकॉज ऑफ गलगोटिया भी ट्रेंड में है, इसलिए उनको वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं जो हम चीज़ें करा रहे हैं, एरोट्रिक्स करा रहे हैं, रोबो वॉर करा रहे हैं, ड्रोन वॉर्स करा रहे हैं। जो चीज़ हुई ना वो तो मीडिया पे भी डली हुई है, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे, वो क्यों दिखाया जा रहा है। अगर मैं गलगोटिया का स्टूडेंट हूँ, मैं अचीव कर रहा हूँ चीज़ें। मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट था, बट जब मैं यहाँ पे मेरे को 2 साल हुए गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। गलगोटिया ने सवारा है आपको, बिल्कुल सवार है, रंग रूप बदला है आपका। बिल्कुल बदला है। और घर वालों की से 1-2 के कॉल भी आए थे, और बताओ गलगोटिया ओरायन तुम्हारा कैसा चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे कॉलेज में कुछ है नहीं, बहुत कुछ है, आपको ही पता है। अगर कॉलेज में कुछ रहता नहीं तो यहाँ 40-50 बच्चे पढ़ते नहीं, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं यहाँ आएगा। ठीक है, मुझे पता है ना। तो मतलब ने ना मना करो, मैं यहाँ कुछ बोल दूँ और कल के नियम में लग जाएंगे, मैं बैग लग जाएगी। तो ठीक है ना, कुछ मत बोलिए, सच बोलिए और चिंता मत करिए। मैं आपसे ऐसे सवाल नहीं करूंगा जिसके कारण आप डीबार हो जाए या फिर आपकी डिग्री पे सवाल आ जाए। आई कैन फील यू, मुझे पता है दर्द डीबार होने का। वी स्टैंड फॉर गलगोटिया जिंदाबाद। चलिए, thank you guys. Now it's been exactly 7 days ever since the whole Galgotia's University fiasco took place at the AI Impact Summit, और बहुत सारे मीडिया हाउसेस उसके बाद यहाँ पे गलगोटियाज यूनिवर्सिटी आए, बच्चों से बात करी, दोनों तरफ की चीज़ें दिखाई। मगर एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर द होल मीम फेस्ट हैज़ बीन स्पार्क्ड एंड इट्स फ्लडिंग द इंटरनेट अराउंड गलगोटियाज यूनिवर्सिटी एंड इट्स स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमेशा होती है, जब भी ट्रोलिंग होती है, मीम्स बनते हैं, तो एक साइड तो होता है द अपर साइड दैट्स मेकिंग द मीम्स, दैट ट्रोलिंग द अदर पार्टी। लेकिन दूसरी तरफ पे यहाँ पे at the center of the whole meme fest, at the whole trolling game are the students of Galgotia's University, जिनसे आज हमारी कोशिश रहेगी after 7 days, after a complete week, कि how are they dealing with all the meme fest and the trolling that's happening online, उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, and how are their parents dealing with it। और स्पेशली आज ध्यान फोकस हमारा फर्स्ट ईयर के बच्चों पर रहेगा जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है और अभी 3-4 साल उन्हें बिताने यहाँ पे। So we'll go around, talk to the students here at Galgotia's University, और मेन मुद्दा यही है कि बच्चे कैसे डील कर रहे हैं सारे मीम फेस्ट से, और गलगोटिया का गला जो घोटा गया, जो मीम सबसे वायरल हो रहा है, किसने घोटा, कैसे घोटा। चलिए, आप बिना नाम बताए सबसे पहले ये बता दीजिए किस डिपार्टमेंट में, किस ईयर में, बस ताकि पता चल जाए। फर्स्ट ईयर। किस डिपार्टमेंट में? BCA। दोनों BCA फर्स्ट ईयर के, अभी तक सारे BCA के ही बच्चे मिल रहे हैं। खैर ये बताइए, जो सारा रोबोडॉग का मामला हुआ, एक बहुत मीम वायरल हो रहा है कि गलगोटिया का गला घोट दिया गया। इस पूरे कांड के बाद एक मीम बहुत वायरल हो रहा है, तो एग्जैक्टली डीएक्टिवेट हूँ पूरा। चलिए ठीक है, तो रोबोडॉग के बारे में पता है? एक नंबर है, ठीक है भैया, एक नंबर यूनिवर्सिटी है, जो मेरे नंबर कट जाएंगे जाके चक्कर में, ठीक है, मुझे पता है ना। तो मतलब ने ना मना करो, मैं यहाँ कुछ बोल दूँ और कल के नियम में लग जाएंगे, मैं बैग लग जाएगी। तो ठीक है ना, कुछ मत बोलिए, सच बोलिए और चिंता मत करिए। मैं आपसे ऐसे सवाल नहीं करूंगा जिसके कारण आप डीबार हो जाए या फिर आपकी डिग्री पे सवाल आ जाए। आई कैन फील यू, मुझे पता है दर्द डीबार होने का। ये बताइए, पता है सारे रोबोडॉग मामले के बारे में? हाँ, वैसे तो पता है। तो एग्जैक्टली क्या पता है, क्या हुआ, कहाँ पे चूक हो गई, किस कारण से इतना हुआ मच गया, हल्ला मच गया? हल्ला तो मचा नहीं, कॉलेज में तो कहीं नहीं मचा। अच्छा, कॉलेज में नहीं मचा। नॉट मचा। 350 करोड़ असली में खर्च हुए क्या इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइंस ब्लॉग? हाँ, हुए। क्या क्या है अंदर? वैसे अंदर में तो सब कुछ है, जैसे कि जो भी मिल जाता है, जैसे कि आपको AI का कुछ भी चाहिए सब मिल जाता है। जैसे कि AI का क्या चाहिए होता है इंसान को, क्या मिल जाता है? मेरी क्लास लगती नहीं है ना AI ब्लॉक में, तो मेरे को पता नहीं है। एक सेकंड, ये बात है। आप कह रहे हैं कि आप BCA के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर, राइट? बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में AI का तो रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ाते ही होंगे ना?
एआई का मतलब अभी हमारा सिलेबस वहाँ तक पहुँचा नहीं है ना। कहाँ तक पहुंचा सिलेबस आपका बीसीए में? फर्स्ट सेमेस्टर का था तो वो हो गया, उसमें यही था, मैथ था, सीएसओ था और सी लैंग्वेज थी। अब C++ पढ़ा रहे हैं हमें और 6 सब्जेक्ट और हैं। कोडिंग पढ़ा रहे लेकिन एआई से रिलेटेड कुछ नहीं है। एआई से रिलेटेड पढ़ाते हैं पर ऐसे बेसिकली अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी स्टार्टिंग नहीं हुई। पीछे बहुत भीड़ लगी है बच्चों की, ये बच्चे बात करेंगे। कैमरा पर्सन धीरे से घूम जाइए। 3 बच्चे मिल गए मुझे, 2 बच्चे मिल गए, अच्छा 3 बच्चे मिल गए, ठीक है। खुद के जवानी के दिन याद आ जाते हैं इतने जवान बच्चों के साथ बातचीत करके। ये बताइए बिना नाम बताए किस किस डिपार्टमेंट में, किस ईयर में आप लोग? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, बीसीए कर रहा हूँ यहाँ बीसीए, फिजियोथेरेपी फर्स्ट ईयर। फिजियोथेरेपी, बीटेक सेकेंड ईयर डेटा साइंस। बीटेक सेकेंड ईयर डेटा साइंस। आप मेरे बगल में आइए ना, डेटा साइंस वाले। आप लोग मत जाइए, अभी आइए साथ में। अब ये बताइए कहाँ से हैं आप लोग? गोरखपुर। गोरखपुर, बिहार। बिहार में कहाँ? मुजफ्फरपुर। बिहार, अररिया। बिहार से, बिहार, गोरखपुर, यूपी बिहार से बच्चे यहाँ पे मिले हमें। जो सारा मामला हुआ, ये रोबो डॉग वाला मामला, वो क्यों हुआ, कहाँ किसकी गलती थी, किसके कारण इतना हुआ मच गया? देखिए, ये तो मिसकम्युनिकेशन हुआ है, सबको पता है। अब जिसके पीआर के लिए मीडिया कुछ भी बढ़ा रही है या कुछ भी निगेटिव करे, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी आकर एक बार देखना चाहिए कि मेरी यूनिवर्सिटी ने आज तक बच्चों को क्या दिया है। यहाँ पे वो बात रहा ड्रोन का, जो एक आप देखे होंगे वो अंकल थे, थोड़ा एज में ज़्यादा थे, उन्होंने प्लेन को लिया हुआ था। हाँ, ये जानना है मुझे, वो ड्रोन का क्या सीन है? देखिए, वो एक तो प्लेन बोल रहे, वो था एक प्लेन, लेकिन प्लेन था लेकिन वो बोल रहे थे ड्रोन, उनको खुद नहीं पता। वो अंकल कौन थे? अंकल वो वहीं पे थे, वो तो मीडिया से ही रहे होंगे ना। मीडिया से ही थे, वहाँ पे थे, वो मीडिया नहीं, वो अंकल और पीआर के लिए कुछ भी कर रहे थे। वो मीडिया से थे वो अंकल, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए कि वो एक प्लेन था, ड्रोन तो था नहीं। प्लेन उसमें ड्रोन हटा कुछ भी लगा हो, बच्चे ने उसमें अपना इन्वेस्ट किया है, बनाया हो। अंकल से तो बन भी नहीं पाएगा, लेकिन उनका एज इतना भी नहीं था कि उसका करे कुछ। उस प्लेन को चोरी, उस प्लेन पे भी वापस आएंगे, पक्का आएंगे। रोबोडॉग का क्या सीन है? इस रोबोट का वो मंगाया गया था यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए, बच्चे देखेंगे उसे सीखेंगे, इसलिए मंगाया गया था। मैम ने साफ 2 दिन बकायदा, 2 दिन अलग अलग बार मैम की बात हुई थी, नेहा मैम की बात हुई थी डीडी के रिपोर्टर से। पहले दिन उन्होंने कहा कि इट हैज़ बीन डेवलप्ड एट द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। दूसरे दिन कहा योर 6 कैन बी माइन एंड माइन कैन बी योर 6। उसका क्या डिफरेंस है? मैम ने पहले ऐसे क्यों बोला, फिर बाद में पलट क्यों गई वो? क्योंकि वो मिसकम्युनिकेशन था। मैम को बीस यूनिवर्सिटी में प्रेस भी रिलीज किया था कि हाँ मैम से वो गलती हुई है। आप एक बात बताओ, आप पूरे दिन काम कर रहे हो, आपको जरूरी नहीं कि आपका दिमाग हर समय एक ही चीज पे रहे। आप उस समय हो, आपके साथ 10 लोग 10 तरह के सवाल कर रहे हैं, 10 मीडिया थी वहाँ पे, और 10 लोग 10 तरह के सवाल करेगा। ऑब्वियसली आदमी कुछ ना कुछ इधर से उधर मिसकम्युनिकेट कुछ बोल देगा, डेवलप को डेवलपमेंट बोल दिया, तो इसमें क्या ही इशू था? एक वर्ड को इतना बड़ा विवाद बनाने का कोई मुद्दा तो बनता नहीं। और ऐसा नहीं है कि हमारे कॉलेज में कुछ है नहीं, बहुत कुछ है, आपको ही पता है। अगर कॉलेज में कुछ रहता नहीं तो यहाँ 40-50 हज़ार बच्चे पढ़ते नहीं। सही। कोई बेवकूफ़ तो है नहीं यहाँ आएगा। मैं 2 जगह पढ़ के आया हूँ, एक तो मैं बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ और आज मैं गलगोटियाज में हूँ। क्लासिकल पढ़ाई होती है, वहाँ पे आप क्या देखते हो, बेंच है, चेयर है, प्रोफेसर आ रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं और चले जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्टिव लर्निंग का ये पार्ट है हमारा कि हमें क्लास में बैठे हैं, कोई फ्रंट बेंचर कोई बैक बेंचर नहीं है। हर इंसान हर एंगल से हर किसी का फेस देख सकता है। हर इंसान जो बैठा है वहाँ पे वो हर एंगल से एलसीडी देख पा रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट मिल रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोफेसर से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, एलसीडी में सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही है, बैक सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। इन दी एंड एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं। प्रेस रिलीज आया था यूनिवर्सिटी के साइड से कि मैम शायद ऑथराइज्ड भी नहीं थी, ज़्यादा एक्साइटमेंट में वो बोल पड़ी या फिर थकावट में बोल पड़ी। उस पॉइंट पे मैम को वहाँ पे अलॉट किया गया था, तो उस प्रेस रिलीज में सारा बिल जो है मैम के नाम पे फाड़ देना, उनको स्केपगोट बना देना, वो कितने हद तक सही लग रहा है स्टूडेंट्स को? क्योंकि उसके बाद जो है और भी नए ट्रोल्स आ गए सोशल मीडिया पे और सारे ट्रोल्स जो है मैम के ऊपर ही फोकस हो गए। मैम की कितनी गलती थी? व्हाट वी सी कि अगर कोई कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से है वहाँ पे तो वो कम्युनिकेट करने के लिए लोगों के साथ अपने आप को एक बेटर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए। आप अगर उस नोट पे जाके टेक्निकल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चंस करोगे तो मुझे नहीं लगता है वो सूटेबल होगा। अब मैं बायोटेक से हूँ, ठीक है, लाइफ साइंसेस को छोड़ के आप अगर एकदम कोर टेक के ऊपर जाके क्वेश्चन करोगे तो मैं भी शायद वहाँ पे जोकर बन जाऊँ, राइट। यूनिवर्सिटी ने उनको वहाँ पे अलॉट किया, तो उनको वहाँ पे असाइन किया था। व्हाई वाज़न्ट देयर समवन स्पेशलाइज्ड इन द पर्टिकुलर स्ट्रीम? कोई इस डिपार्टमेंट से या फिर बीटेक, सीएससी, कोडिंग, एआई? अच्छा थे बट मीडिया से वो मैं आपको आप कभी भी ना टेक स्पेसिफाइड पर्सन को देखना, मैक्सिमम लोग इंट्रोवर्ट टाइप रहते हैं, राइट, क्योंकि उनको अपने काम से मतलब होता है, उनको अपने फेस को रिप्रेजेंट नहीं करना है कहीं पे, राइट। सो गलगोटियाज के लिए एक जो रिप्रेजेंटेटिव फेस थी वहाँ पे, ठीक है, वो नेहा मैम ही थी वहाँ पे हमारी, राइट।
तो लेकिन प्रेस रिलीज में सिर्फ उनका नाम क्यों आया? क्या यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के स्लिप ऑफ टंग उनकी वजह से हुआ, तो इसलिए उनका नाम आया। बात यह है कि यूनिवर्सिटी ने मैम को बलि का बकरा नहीं बनाया, मीडिया ने ज़्यादा उनको ट्रोल किया है। बात मीडिया में नहीं, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स ने ट्रोल कर दिया मैम को ज़्यादा। भूल चूक जहाँ होती है ताल मड़ोड़ करके वहीं पे उसी को बलि का बकरा बनाया जाता है। तो यही वाली चीज़ हुई थी और यही जान चीज़ रहे है। कोई इतना बड़ा मुद्दा कोई था नहीं, वो बस एक वर्ड है वो, और वो एक वर्ड को मुद्दा बना दिया। आखिरी में जो सबसे फेवरेट मीम आपको दिखाओ इस पूरे मामले के बारे में। रुकिए 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 रुकिए, भाग गए, रुकिए। हाँ, तो ये जो पूरे मामले में फेवरेट मीम कौन सा रहा है आपका अभी तक? इतने जो सारे मीम्स बने गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे। मीम तो सारी बहुत सारी नहीं, मैंने नहीं, अरे एक मीम बताइए जो बहुत अच्छा लगा आपको, तगड़ा सा मीम लगाओ। मीम आई थिंक सबसे अच्छा एक मूवी अक्षय कुमार का है, मुझे नाम याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, जिसमें वो क्या कहते हैं सुनील शेट्टी पूछता है कि ये ताज होटल कहाँ से है, तो मतलब ये वाला मीम मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे याद आ गया, दीवाने हुए पागल का सीन है, सुनील शेट्टी बाकी एक्टर से पूछता है किस यूनिवर्सिटी से डिग्री हुई है। फिर हेरा फेरी का जो मीम है कि ये कौन सा कोर्स है, तो इसमें जो बोलते हैं कि तो मीम्स बन क्यों रहे हैं? अभी आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की गलती नहीं रही थी, जो अपने तरफ से यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया का इफेक्ट है, कुछ नहीं है, जो चल गया सो चल गया, और टीआरपी के लिए सारा कुछ होता है और कुछ नहीं है। बाकी फिर अपने उसके लिए भी लोग करते हैं क्या। नेहा मैम के बारे में आप कुछ नहीं बताना चाहेंगे? उनके साथ जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ? सॉरी, इस बारे में तो पता नहीं है नेहा मैम के बारे में अभी तो। चलिए ठीक है, जाइए यार, पढ़ाई करिए, फ्यूचर का आता पता ये नहीं है आपको। जाइए जाइए जाइए, एंजॉय एकदम। ठीक है, इन द वेरी फर्स्ट प्लेस आप लोग इतनी दूर से आए, आप दोनों बिहार से आए, आप यूपी से आए, गलगोटिया चूज़ करने के पीछे कारण क्या था, रीज़न क्या था? गलगोटिया बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है, बात ये है, यही सबसे बड़ा है। मेरे मम्मी पापा का विश्वास था इस यूनिवर्सिटी पे, अब ऐसे पीआर के लिए किया जाए तो सारे पेरेंट्स का उस विश्वास टूटेगा इस यूनिवर्सिटी। इतना कुछ होने के बाद घर से कॉल आया आप लोगों को? एक तो इसका आंसर मैं करता हूँ कि गलगोटिया क्यों आया हूँ। एक तो मैं पहले ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, मैं बता दूँ, आज मेरी दूसरी ग्रेजुएशन हो रही है। दो आई हैव चूजन गलगोटिया यूनिवर्सिटी, रीजन बिंग इंफ्रा, फंडिंग्स, एक्सपोजर, प्लेटफॉर्म, अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म आपको जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा रहा है, जो फंड्स कर रहा है, आप वहाँ जाओगे किसी ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, इंटरनेशनल एक्सपोजर्स मिलते हैं हमें, इंटरनेशनल डेलीगेट्स के साथ में बैठता हूँ, बातें करता हूँ, मुझे उस प्लेटफॉर्म तक लेकर के गया है। कौन लेके गया? गलगोटिया यूनिवर्सिटी। अब वहाँ तक अगर आपको लेके जा रहा है कोई इंस्टीट्यूट, तो ऑब्वियसली बात तो सही है कि कुछ ना कुछ बात रही होगी यूनिवर्सिटी में, तभी बच्चे आ रहे हैं। चलिए ठीक है, फेयर इनफ, यूनिवर्सिटी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, इतना कुछ दे रहा है, इतना जो मीम फेस्ट अभी स्पार्क हो चुका है, सोशल मीडिया पे मीम्स फ्लड कर रहे हैं, उससे कैसे डील कर रहे हैं आप लोग? सर, उससे डील करने वाली ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आप उससे डील करो, ठीक है। हर चीज़ का मीम बनता है, राहुल गांधी पे भी बनती है। अब राहुल गांधी के हमेशा डिफेम करते रहेंगे आपको या फिर प्रोटेक्ट करते रहेंगे आपने आपको, नहीं ना। मोदी जी भी बनती है, तो क्या इससे क्या, अगर प्रधानमंत्री के ऊपर डिफेम किया जा रहा है तो क्या देश की बेइज्जती होगी वर्ल्ड वाइड? वो तो मीम का पार्ट है, वो तो सोशल मीडिया का एक पार्ट है, वो तो चलता ही रहेगा, उसमें कोई हमें सोचने वाली बात ही नहीं है कि हम उस पर सोचें या गौर फरमाएं। कहाँ से आए आप यहाँ पे? एडमिशन कहाँ से लिया आपने, मतलब घर कहाँ है आपका? मैं मथुरा में। मथुरा से आए हैं, फर्स्ट ईयर में है, बीसीए के, आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस के स्टूडेंट है। इतना कुछ जो हल्ला मच गया है, बहुत ट्रोल हो रही है आपकी यूनिवर्सिटी, बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है कि बच्चों का फ्यूचर नहीं है, बच्चों के फ्यूचर पे अब सवाल उठ गया। नहीं, होनी तो नहीं चाहिए वैसे यूनिवर्सिटी ट्रो। तो आपको लगता है कि अच्छा खासा आपका 3 साल बीत जाएगा यहाँ पे, देखो डिग्री मिल जाएगी? देखो, जो हुआ सो हुआ होगा, पर बच्चे तो मेहनती हैं ना, बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं कम से कम, तो उनसे बच्चों का क्या मतलब है कि तुम आप पूरा जो कितना भी कुछ हो कि बच्चों पे डाल दो सारा का सारा। ये तो सही बात है, बच्चों को नहीं डालना चाहिए। ये बताइए, एडमिशन इन द वेरी फर्स्ट प्लेस यहाँ पे एडमिशन, मथुरा से यहाँ पे एडमिशन क्यों लिया आपने, क्या रीजंस? कॉलेज है भाई, बेस्ट कॉलेज है। हाँ, कैसे है बेस्ट कॉलेज, एक बार कैमरा पे देख के बता दीजिए। बहुत बेस्ट कॉलेज है, तो कैसे? एक नंबर कॉलेज अरे है। कैसे? मथुरा लेकिन- में पूरा नाम है इसका। क्यों, मतलब मथुरा क्यों? पूरे क्यों? यूपी में नाम है क्यों? इसका। रिकॉर्ड्स के कारण कुछ अच्छा है तो वो बताइए ना, कारण बताइए क्यों? हाँ, बहुत अच्छा है इसका, जैसे कि मान लो कि एकदम जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ने वाले हैं, जो फैसिलिटी है वो भी बहुत बढ़िया है। क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है? स्टूडेंट्स पढ़ने वाले वो तो अपने माँ बाप के कारण, अपनी मेहनत के कारण पढ़ने वाले हैं ना, अंदर क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है? देखो, ऐसे तुम बोलो तो ऐसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज हैं, उसमें भी सब में मिल जाता है। फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी बीसीए खत्म होने के बाद, यहाँ से क्या प्लेसमेंट की उम्मीद है? हाँ हाँ, ठीक है, तो क्या प्लान्स है आगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? इतने ट्रोलिंग के बाद क्या लगता है कि क्या फ्यूचर है आपका यहाँ से बीसीए करने के बाद? यही दिलाएगी कंपनी, और क्या दिलाएंगे? हाँ, दिला देंगे। नेहा मैम से मिला है कभी पर्सनली, कभी देखा? देखो, मैं बताऊँ तो मैं
यूनिवर्सिटी में आया, ठीक है। अच्छा। मैं 2-4 दिन बाद BCA नॉर्मल जिसने BCA की थी उनकी 8 LPA की जॉब लगी है अच्छा। अभी फ़िलहाल में। हाँ, तो फिर हमारी भी लग सकती है ना, हमारा तो स्पेशलाइजेशन है और बाकी सब हमारे ऊपर है। लेकिन बस AI नहीं पढ़ा रहे आपको फर्स्ट ईयर में। BCA के स्टूडेंट हैं आप, कोडिंग पढ़ रहे लेकिन AI नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ा रहे हैं, पर अभी ये कहा है कि तुम्हारा सिलेबस जैसे आएगा जैसे पढ़ा देंगे। ठीक है, ये सब छोड़िए, नेहा मैम को जानते हैं आप? ना जो इस पूरे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही है पूरे मुद्दे का, जो प्रोफेसर थी। नहीं मैं जानता नहीं हूँ, मैं मिला ही नहीं मैम से। चलिए, नहीं मिले। अच्छा ठीक है, इतनी बात आपने बता दी। आप बताएं कि आप 1-2 यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, और भी दोस्त खड़े हैं यहाँ पे, आप लोग भी आ जाइए फ्रेम में, कोई समस्या नहीं है। ये बताइए, सारे फियास्को के बाद AI समिट के अगले दिन ही जो है एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें लिखा हुआ था कि बहुत सारे IITs IIMs के भी वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे, एग्जीबिशंस लगे हुए थे, लेकिन उनसे बड़ा जो है वेन्यू स्टॉल गलगोटियास को मिला था। ऐसा क्यों? दैट्स अप टू अथॉरिटीज़, ठीक है। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है स्टॉल लेने का या स्टॉल एग्जिबिट करने का, दैट वी डोंट नो। अगर कोई आर्टिकल आ रहा है, वो तो खैर वो तो पॉइंट ही ऐसा था ना कि गलगोटिया से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी या कोई भी चीज़ होगी, वो बड़ा चढ़ा के दिखाना। क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि वो सबसे बड़ा स्टॉल था, या क्या मेरे पास कोई प्रूफ है कि वो सबसे बड़ा स्टॉल था? हाँ, डेटा रिकॉर्ड ऐसे तो आप जो बोल रहे हो कि 350 करोड़ सबसे बड़ा स्टॉल नहीं था। IITs IIMs एम्स इनके भी स्टॉल से बड़ा स्टॉल था गलगोटियास के पास, ये डेटा बताता है। दैट्स अप टू एग्जिबिटर्स कि वो किस यूनिवर्सिटी को, किस कंपनी को कितना बड़ा स्टॉल प्रोवाइड करा रहे हैं, किन टर्म ऑफ कंडीशन पर करा रहे हैं। दैट वी डोंट नो, वी आर द स्टूडेंट्स, वी आर नॉट द मैनेजमेंट। दैट्स इट। यहाँ गलगोटियास यूनिवर्सिटी के बाहर बच्चों से बात करते करते वी हैव स्पॉटेड लाइक एवरी अदर यूनिवर्सिटी, इनका भी एक बच्चों का हैंग आउट स्पॉट है, कैंटीन्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे ढाबे ठेले लगे हुए हैं। तो वहाँ पे एक बच्चा मिला जिसने अपनी आइडेंटिटी एनोनिमस रखने को कहा है हमसे, तो उसके पास बताने को बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है आप। आज सुबह आप बता रहे थे कि आपकी प्रोफेसर ने कुछ कहा आप लोगों से, आपकी क्लास में क्या कहा गया था आप लोगों से? कि अगर मतलब जो भी मीडिया से रिलेटेड या किसी अपने गलगोटिया से रिलेटेड ऑनलाइन कोई भी अगर लेने आया जानकारी वगैरह, उस पर अगर गलगोटिया की बेइज्जती करेगा या कुछ भी करेगा तो उसकी डिग्री पे भी बात आएगी, उसको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा, और फिर वो अपने पेरेंट्स जाने, मतलब उसके पेरेंट्स जाने कि उसने ये गलती क्यों की है। बस यही है, इनको ने क्लियर करके रख दी पहले ही कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करे ये सब। यूनिवर्सिटी के अंदर का माहौल क्या है आजकल? हफ्ते भर से जो सारी हलचल मची हुई है ऑनलाइन हर जगह पे इन चीज़ों को लेके, जो AI समिट में हुआ, उसके बाद से यूनिवर्सिटी के अंदर का बच्चों के बीच क्या माहौल है पूरा इस रोबोडॉग मामले को लेके? भाई अगर बच्चों के ग्रुप में जाके बैठो तो बच्चे बेइज्जती बहुत करते हैं। बच्चे बेइज्जती किसकी करते हैं ये बताइए मुझे। ये कि चाइना का प्रोडक्ट उठा के ले आए, कि अपना पता नहीं क्या नाम दे दिया उसे, यही। और ड्रोन्स का जो कहा था इन लोगों ने कि हाँ ड्रोन्स हमने खुद बनाए, लेकिन जब पता चला कि 30,000 के या 40,000 के बाहर से खरीदे गए, तो ये भी बहुत चर्चे में चल रही है। और अभी न्यूज़ ये भी आई है गलगोटियास Ben 10 बना रही है, Ben 10 की ओमनीट्रिक्स। और बच्चों के आपस में, बच्चों के सर्कल्स में और क्या क्या बातें होती हैं इस पूरे मामले को लेके? कौन कौन से मीम्स डिस्कस हो रहे हैं? मीम पहला तो यही था अपना जो ओरायन जो रोबोट दिया गया, उसके बारे में डिस्कस होता है, इससे अच्छा थी खुद ही बन जाते ये वो फलाना ढिमकाना। दूसरा हो रहा है वो प्लेन जो लेके गए थे गत्ते वाला। अच्छा दोस्तों के बीच में, मतलब आपके जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में घर वर के दोस्त होंगे, आप कहाँ से, आप किस जगह से आते हैं? साउथ दिल्ली से आता हूँ। आप साउथ दिल्ली से आते हैं, तो आपके जो दूसरे दोस्त यार होंगे दूसरे कॉलेजों में, या फिर जो घर वाले रिश्तेदार होंगे, वो कुछ बोल रहा है आपसे, पूछ रहे हैं, ताने वाने ऐसे हंसी मजाक में कुछ चल रहा है आपकी यूनिवर्सिटी के नाम को लेके? हाँ, अभी एक ही किस्सा हुआ था आज सुबह ही। मतलब मेरी बैच का एक लड़का था, वो किसी दोस्त के साथ पार्टी वगैरह में गया था, तो वहाँ पे एक ड्रोन उड़ रहा था। तो उसको दिखाया उसके दोस्तों ने कि यार देख रहे हो ड्रोन? उसने कहा हाँ दिख रहा है मेरे को। वो कह रहा है ये गलगोटियास नहीं तो नहीं बनाया है, ये बस मज़े ले रहे हैं सब। और घर वाले की से 1-2 के कॉल भी आए थे, और बताओ गलगोटियास ओरायन तुम्हारा कैसा चल रहा है? अच्छा है। कुछ फ्यूचर दिख रहा है आप लोगों को इन सब चीज़ों के बाद? फर्स्ट ईयर में है आप, अभी 2 साल 3 साल और बिताने इसी यूनिवर्सिटी में, यहीं से डिग्री लेनी है, तो दिख रहा है कि प्लेसमेंट मिल जाएगी, नौकरी लग जाएगी? लगता तो नहीं है भैया यार, कुछ लगेगा अपना, बस कहने की बात है कि इतना लाख का पैकेज है, इतना कुछ है, जनता इतनी भर के रखी है, तो तुम आपको लगता है कि कुछ होगा? तो नेहा मैडम के बारे में बताइए। नेहा मैडम अभी भी यूनिवर्सिटी में है कि क्या? अभी उनके साथ करंट सीन का, उनके साथ जो हुआ कि उनके नाम पे सारे बिल फट रहे हैं, वो सही है गलत है, उसके बारे में क्या लगता है आपको? नेहा मैम का तो वैसे इतना कुछ चल नहीं रहा है यूनिवर्सिटी में, लेकिन बस उनकी बेइज्जती हर जगह हो रही है कि हाँ यार ओरायन दूसरी रोबोट को ला के अपना बता दिया।
गलगोटिया उसकी मैन्युफैक्चरिंग का बता दिया और एंड में खुद ही पलट गए कि हमने तो ये कहा नहीं था कुछ। नेहा मैम अभी है यूनिवर्सिटी में कि क्या सीन है नेहा मैम के साथ? अलग अलग रूमर्स फैले हुए हैं कि शो कॉज नोटिस पे है, नोटिस पीरियड पे, या फिर छोड़ दिया? नहीं, नेहा मैम यूनिवर्सिटी में हैं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी बात है वो सब अफवाहें हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि किसी से कुछ थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उसके ऊपर कोई एक्शन ना। हमारी यूनिवर्सिटी इतनी सपोर्टिव है, इतनी ज़्यादा कि स्टूडेंट के साथ साथ प्रोफेसर्स को भी उतना ही पोटेंशियल पे वो सपोर्ट करती रहती हैं। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं बीटेक बायोटेक से हूँ। बीटेक बायोटेक से, आप बीटेक सीएससी से हैं। तो अभी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है आपके? फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी से 3 साल बाद, 2 साल बाद जब आपकी डिग्रियां ख़त्म होंगी? तो क्या ये सब कुछ जो हुआ अभी, इतना जो मीम्स हुआ, ट्रोलिंग हुआ, इसके बाद डिग्री पे कोई खतरा है या फिर फ्यूचर प्लेसमेंट में कोई खतरा नहीं? मैं बता दूं, मैं साइड बाय साइड बिजनेस भी कर रहा हूं। मेरी अपनी खुद की फर्म है, कंपनी है, मैं वो भी चला रहा हूं, ठीक है। मेरी बिहार में वो चल रही है। लोगों को पता है मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं। मेरे बिजनेस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया। घर से किसी का कॉल आया ये सारे हादसे हुआ सुनने के बाद? घर पे से किसी ने कंसर्न से फ़ोन किया किसी के पेरेंट्स ने अभी तक? सर, इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि कुछ भी होता है तो एक बार घर वाले पूछते हैं आपसे। तो सेम नोट पे हमसे पूछा गया, हमने बताया ये चीज़ें हुई है, तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं इसमें भी। और डील करने की जहाँ तक बात रही तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमें किस लिए वो रोबो डॉग आया था। हमारे पास पता है हमें कि हम किस प्रोटोटाइप पे काम कर रहे हैं, किस तरीके इंटेलिजेंस पे हम काम कर रहे हैं आर्टिफिशियली। तो जो स्टूडेंट्स ट्रोल हो रहे हैं, मैं स्टूडेंट से ही पूछना चाहूँगा, जो स्टूडेंट सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है, बहुत सारे मीम सारे स्पेसिफिकली जो है फीमेल स्टूडेंट ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं। आपके अलग अलग फेस्ट के, कल्चरल इवेंट्स की डांसिंग रील्स, डांसिंग वीडियोज़ वायरल हो रही है। हर किसी का एंगल जो है घुमा फिरा के इसी पे डाला जा रहा है कि मैम थी, महिला थी वहाँ पे तो ज़्यादा ट्रोल हो गई। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट? उस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारे इंडियन कल्चर ही ऐसा है। पहली बात तो ये कि उल्टी चीज़ें ही दिखाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी 1 हफ्ते पहले ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी में टेक एक्सपो हुआ। गलगोटिया से पहला टेक एक्सपो, जिसमें कई इवेंट्स हुए, रोबोटिक वॉर्स हुई, एरोट्रिक्स हुआ, इंटरनेशनल लेक्चर्स हुए, ड्रोन बैटल हुई, यहाँ तक कि टेड स्पीकर आया सिडनी से यहाँ पे बच्चों को वर्कशॉप देने कम्युनिकेशन पे। वो किसी ने नहीं दिखाया, जबकि वो भी सब कुछ कंटेंट मीडिया पे है, यूनिवर्सिटी के पेजेस पे है। बट जो ये चीज़ जो डांस वाली चीज़ें होती है, म्यूजिक वाली चीज़ें होती है, सब यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। बट बिकॉज ऑफ गलगोटिया भी ट्रेंड में है, इसलिए उनको वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं जो हम चीज़ें करा रहे हैं? एरोट्रिक्स करा रहे हैं, रोबो वॉर करा रहे हैं, ड्रोन वॉर्स करा रहे हैं। जो चीज़ हुई ना वो तो मीडिया पे भी डली हुई है, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे, वो क्यों दिखाया जा रहा है? हमारे पास एक जवान स्पोक्स पर्सन है गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी की तरफ से। यू स्पीक रियली वेल। देखिए, हर बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, इंडिया में जितनी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो वैसे ही यहाँ गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर घूमते घूमते वी हैव स्पॉटेड अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। विच कंट्री आर यू फ्रॉम एंड विच कोर्स आर यू इन हियर? Yeah, from Zimbabwe, doing biomedical science. Okay, which year? Yeah, I'm the first year. Okay, you're a first year student. Yeah. Okay, in the very first place, so why did you choose Galgotia University? The reason I chose Galgotia University is because of the advancement in technology that we are seeing it. Maybe the advancement is too prestigious. Not AI per se, but the technology. The technology, well, cool. So have you come across the whole RoboDog incident that happened at the AI Impact Summit recently? Yeah, we have heard of it. And what do you know about it? What have you heard by far? Okay, I heard that it is a mistake from our professor that was happening there at AI Summit, and I think that's okay. So you heard it was a mistake of the professor, yes. Like Neha ma'am. Yeah. It was a mistake that happened. Maybe communication mistake that happened. That led to the controversy. And what's your source? Like, were you told this by your professors, by your departmental professors, or have you heard these through rumors? No, we have never heard it from anybody, but it's from our understanding as international students that maybe mistakes happens. Okay, and how do you see your future here at Galgotia's University? Do you think all these controversies might shake the future of your degree here? No, I don't think that way. Why? Because when we face situations like this, they are meant to make us strong. So I think it's a milestone. We cannot say it's going to break us for life. No, innovation is going to come, and we believe in our university per se. इस पूरे हादसे के बाद अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में HODs और प्रोफेसर्स ने आप लोगों से कहा क्या
कि किसी से भी बाहर मीडिया वाले से ऐसे बात नहीं करने, बताने नहीं, क्योंकि बहुत बच्चों ने कुछ और कहा, आप कुछ और कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स ही नहीं करती है। ये यूनिवर्सिटी, हमारे प्रोफेसर इतने फ्री हैं, आपको जो बोलना है पक्ष में बोलो, विपक्ष में बोलो, आपकी मर्जी। बट रियलिटी वही होती है ना जो आप देख रहे होते हो, तो हम कैसे अगेंस्ट बोल जाएं या कैसे हम डिफेम करें चीज़ों को लेकर के। ये बताइए, एक ना बहुत वायरल मीम चल रहा है कि फलाने ढिमकाने ने गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का गला घोट दिया। ये बहुत राइम चल रहा है आजकल। एग्जैक्टली कहाँ चूकी, कैसे गला घुटा? कोई गला नहीं घोटा। अच्छा। वो तो बस लोगों को मजा आ रहा है नाम को बिगाड़ने में, और यही लैक ऑफ नॉलेज होती है। आप यही इंडिया को डाउन दिखा रहे हैं कि आप इंडियन यूनिवर्सिटी का नाम आप बिगाड़ रहे हैं। दिस इज गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्किल के ऊपर काम कराया जाता है, हर चीज कम्युनिकेशन वर्क कराया जाता है, सब चीज़ें वर्क कराया जाता है। अगर किसी चीज़ का अगर कोई गलत पहलू है तो उसका सही पहलू भी होता है। ये मेन बात है। ये सारे मीम फेस्ट के बाद जितना भी आउटरीच ट्रोल्स हुए, उसके बाद घर से, फैमिली वालों से कॉल्स आए आपको कि क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में? कॉल्स आए कि क्या चल रहा है, बट नॉट इन अ बैड वे, बिकॉज दे नो कि अगर मैं गलगोटियाज का स्टूडेंट हूँ, मैं अचीव कर रहा हूँ चीजें। मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट था, बट जब मैं यहाँ पे मेरे को 2 साल हुए गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। गलगोटिया ने सवारा है आपको? बिल्कुल सवारा है। रंग रूप बदला है आपका? बिल्कुल बदला है। रूप नहीं बदला है, पर्सनैलिटी बदली है, पर्सनैलिटी डेवलप करी है गलगोटिया ने हमारी। ये आप अपनी चेंज इवॉल्व पर्सनालिटी का पूरा क्रेडिट जो अपनी यूनिवर्सिटी को ही दे रहा है। बिल्कुल। ओके। Now, ever since the whole meme fest has been sparked and flooding the internet, अभी ऑलमोस्ट 7 दिन हो गए उस पूरे हादसे को, उस इंसिडेंट को, तो अभी तक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इतने मीडिया कवरेज के बाद बच्चों को उनकी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स ने, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, HODs ने हड़का दिया होगा, बोल दिया होगा कि किसी भी मीडिया वाले से, किसी भी कैमरा पर्सन से, किसी से भी बात नहीं करने के लिए, और स्पेशली कुछ नेगेटिव नहीं बोलने के लिए यूनिवर्सिटी के बारे में। प्लस इट्स दैट टाइम ऑफ द डे जब शायद बच्चों की क्लासेस भी चल रही है, ज़्यादा बच्चे मिलेंगे नहीं, बट विल स्टिल ट्राई आवर बेस्ट टू फाइंड पीपल, फाइंड स्टूडेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे निकलते हुए दिख तो रहे हैं। जो कुछ चल रहा है, जो इतने मीम्स बन रहे हैं, उसके बारे में पता है आपको? हाँ पता है। तो सबसे पहले तो एक बहुत पॉपुलर मीम चल रहा है कि गलगोटिया का गला घोट दिया गया इस पूरे कांड के बाद, इंसिडेंट के बाद। तो एग्जैक्टली चूक कहाँ पे हुई, क्या गलती हो गई जिसके कारण इतना बज़, इतना मीम मटेरियल बन चुका है? भाई मीम और रियलिटी में फ़र्क होता है। मीम देखने से जो रियलिटी होता है उसमें बहुत सारी डिफरेंसेस होती है, तो इस पर यकीन ना करें। और बात रही मीम की, तो अब तो पुरानी हो गई है ये बातें। ठीक है, तो उस रोबोट का असल जो रियलिटी की आप बात करें, उस रोबोट की रियलिटी है क्या एग्जैक्टली, रोबोडॉग की और आयन की? पुराइन की बात की जाए तो वो तो रिसर्च के लिए लाए गए थे यूनिवर्सिटी में, और मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सारी कुछ हुआ है। तो अब तो ये बात वैसे पुरानी हो गई है। उसी AI समिट में और भी सारी घटनाएं हुई है, तो अब तो पता नहीं है एग्जैक्टली किस डिपार्टमेंट और किस ईयर में। आप नाम मत बताइए, बस डिपार्टमेंट और ईयर बता दीजिए। मैं डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ और 2nd ईयर हूँ। कंप्यूटर साइंस में ही आप 2nd ईयर में। तो अभी फ्यूचर का क्या देख रहे हैं आप? अभी तक बस 2 साल हुआ है गलगोटियाज में आपको, इतने कुछ के बाद आपको लग रहा है कि आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है? आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके यहाँ से BTech CSE करने के बाद? BTech CSE है ना आपका? BCA कर। अच्छा, BCA कर रहे हैं आप। तो BCA करने के बाद फ्यूचर प्लान्स क्या आपके यहाँ पे, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या दिख रहा है आपको? वो तो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं अपने अंदर कितना स्किल गेन करता हूँ। बाकी तो कॉलेज यूनिवर्सिटी तो अपने से सक्षम, मतलब अपने से ज़्यादा, मतलब वो कर ही रही है, हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवा ही रही है, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नेहा मैम, आप इन दी एंड नेहा मैम के बारे में, जो सारा उनको स्केपगोट बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि लेने की तो क्या बोलते हैं, ब्लेम जो है हायर अथॉरिटीज़ ले सकती थी, बिना उनके अप्रूवल के तो है कुछ हुआ नहीं होगा। देखिए सर, नेहा मैम को इसलिए आप लोग सब मीडिया भी इन्फ्लुएंसर्स भी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हीं की एक लाइन से पूरा इतना बड़ा बवाल क्रिएट कर रहे हैं आप लोग, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्या आप अभी भी, मैं जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर मैं हल्का सा कुछ जो है नहीं मैं कुछ और बोल दूँ तो आप वो भी वायरल हो जाएगा। बात नेहा मैम की नहीं है, वहाँ पे फैकल्टीज़ AI डिपार्टमेंट की भी थी, मैकेनिकल की भी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी थी, और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की फैकल्टी वहाँ पे इसलिए नीडेड है, अकॉर्डिंग टू मी, नॉट एज ए स्टूडेंट गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि हम AI समिट में इंडिया को हम पूरा दिखा रहे हैं, इंटरनेशनली दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे प्रॉपर कम्युनिकेशन का फैकल्टी होना चाहिए जो इंटरनेशनल गेस्ट को ट्रीट कर सके, उनको मैनेज कर सके, बिकॉज दे नो हाउ टू टॉक टू देम, हाउ ट्रीट देम। ठीक है, स्पोक्स पर्सन साहब, अंत में ये बताइए, कमेंट सेक्शन में लोग गलगोटिया के स्टूडेंट्स को बहुत ट्रोल कर रहे हैं,
बहुत बुरा भला बोल रहा है, तो उनके लिए, मुझसे मत कहिए, कैमरे में उनके लिए कोई अगर संदेश हो आपके पास, जितनी दहाड़ता से आप बोल रहे हैं, कुछ उनके लिए बोल दीजिए प्लीज। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रोल कर रहे थे इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि एक बार आप गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में आइए, आप विजिट करिए, आपको आपकी आधे ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, आपकी आधे ज़्यादा ट्रोलिंग खत्म हो जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। वी स्टैंड फॉर गलगोटिया, वी स्टैंड फॉर गलगोटिया जिंदाबाद। चलिए चलिए, थैंक यू guys, thank you guys. We spent almost a full day with the students, speaking to them and getting to know their views, their mental toll that's been taking on them, dealing with all the media outrage, with all the social media flood and the meme fest, कि वो कैसे डील करें इन चीज़ों के साथ, and how has all the media spark, all the meme fest affected them. तो उनसे बात करके एक चीज़ तो पता चली कि 7 दिन पास हो चुके हैं, और बहुत ऑब्वियस सी एक चीज़ नज़र आई कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने बच्चों पे अच्छा खासा जो है दबाव डाल दिया, उन्हें कंपेल कर दिया नॉट टू स्पीक आउट और नॉट टू स्पीक अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़। बाकी जितनी भी बच्चों की क्लिप्स बाइट्स आज की वीडियो में आप देखेंगे, आपको एक चीज़ बहुत साफ साफ दिखेगी, किसी बच्चे ने भी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को ब्लेम नहीं किया। एवरीवन वाज आउट देयर स्पीकिंग अगेंस्ट द हेड ऑफ कम्युनिकेशंस नेहा सिंह दैट वाज प्रेजेंट एट द फेस्ट एंड हु स्विच्ड हर स्टेटमेंट्स 2 दिन के बीच में। बाकी फॉर मोर सच न्यूज़ रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स, मेक श्योर टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब द एज ओरिजिनल्स। दिस इज मृणाल कुमार signing out with video journalist Abhishek Kohli.